हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं बिसा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे फिर से एक प्यारे से ब्लॉग में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरे तीनों बच्चे तैयार हैं और आज है राखी का दूसरा दिन और आज सिर्फ 7 बजे तक का टाइम है, शुभ मुहूर्त जो है राखी बंधवाने का। तो इसलिए मैं बच्चों को 5 बजे उठा ली हूँ और उठा के नहला धुला के तैयार करके राखी बंधवा ले रही हूँ, क्योंकि शुभ मुहूर्त में बंधवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा धागा है जो बहन अपने भाई को कलाई में बांधती है और उसका लंबी उम्र की कामना करती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये शुभ मुहूर्त में ही बंधा जाए। और यहाँ मेरी बहन बांधी अपने बड़े भाई को और यहाँ अपने छोटे भाई को कलाई में बांध रही हूँ। छोटा भाई भी बहुत खुश है आज, क्योंकि उसकी दीदी राखी बांधने के लिए हॉस्टल से आई हुई है। वो रहती है तो हॉस्टल में जब वो दीदी आती है उसकी तो बहुत खुश होता है मेरा दोनों बेटा। लड़ाई भी होता है, प्यार भी होता है एक दूसरे में। और यहाँ राखी बांधने के बाद मेरा छोटा बेटा झट से मिठाई खाने को तैयार हो गया, पर उसकी दीदी जब बड़ा भाई को पहले मिठाई खिलाई तो वो थोड़ा सा रूठ गया है। उसको चाहिए कि मुझे भी मिठाई पहले खिलाया जाए। और यहाँ देखिए उसको मिल गया तो वो खुश हो रहा है और वो बैठ के खा रहा है। मिठाई उसको बहुत पसंद है। और यहाँ मैं सेम रोल अपने बेटा के लिए भी करती हूँ कि अगर बहन आपको बांध रही है राखी तो आप भी अपना दीदी को राखी बांध दे। इससे क्या होता है कि प्रेम जो है दोनों का बना रहेगा, अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति में हमेशा बना रहेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि जितना प्यार आज है उतना ही बड़ा होने के बाद दोनों में बंधा रहेगा राखी के डोर की तरह। तो इसीलिए मैं सेम रूल दोनों के लिए बनाई हूँ और छोटा से ही दोनों को इस तरह से मैं एक दूसरे को राखी बंधवाती हूँ। तो दोनों बड़ी खुशी से बांधते हैं और इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार खुशहाली से मनाते हैं। और हमारा तो है फ्रेंड, बच्चों को देख के ही हम खुशी अपना मना लेते हैं, क्योंकि मेरा कोई अपना भाई नहीं है अभी। जो मेरा भाई था वो एक्सपायर कर गया, तो मैं किसी को राखी बांध नहीं पाती हूँ। मेरा भाई का नाम का जो राखी है मैं अपने भगवान जी को बांध देती हूँ। मैं उसी से संतुष्टि कर लेती हूँ कि भगवान जी के कलाई में मैं राखी बांधती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे भाई के कलाई में बंधा जाएगा। और यहाँ फ्रेंड, मैं क्या करती हूँ कि राखी बंधवाने के बाद मैं आ गई हूँ। कपड़े जो रात में हम धो के और हॉल में सुखा दिए थे इस तरह से रस्सी खींच के, इससे क्या होता है कि रात में मेरे सारे कपड़े सूख गए थे और रस्सी हम खींच दिए थे और फैन ऑन कर दिए थे। तो सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए राखी बनवाई और बंधवाने के बाद पहला काम मेरे ही हो रहा है कि जितने कपड़े थे सबको उतार लूँगी और सबको अपने जगह सेट कर दूँगी। और दिन वाले जो कपड़े धोने हैं वो मैं बाद में नहाने के बाद धो लूँगी। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हो गए थे, बेटी भी हॉस्टल से आई थी तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो इसलिए मैं सोची चलो रात में ही धो लेते हैं। और यहाँ मेरे सब कपड़े फोल्ड हो गए हैं तो यहाँ मैं सबको रख दूँगी। और जो मेरा छोटा बेटा है वो भी टीवी देख रहा है, वो भी खेल कूद रहा है। और बारिश भी हो रही है तो कोई बाहर कहीं कहाँ जाएंगे, सब घर में ही हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। और ज़्यादा हम कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि हस्बैंड जी घर में नहीं है, 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं ड्यूटी में। तो बस दुख इस चीज़ का है कि वो भी अपना बहन लोगों से राखी नहीं बंधवा पा रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन हस्बैंड जी के 2 बहन हैं और उनको ऐसा ड्यूटी हो गया कि वो बाहर चल गए। तो बहुत बुरा लगा कि मैं ना सही कम से कम हस्बैंड जी बंधा लेते तो मन में अच्छा लगता है। उनको खुश देख के कहीं ना कहीं हम संतुष्टि कर लेते हैं। तो बस ये था जो आज थोड़ा सा मन उदास था। और यहाँ मैं बेड लगा दी हूँ और बेड लगाने के बाद आ गई हूँ झाड़ू करने, क्योंकि कुछ काम हम नहीं किए थे। मेरा जो पहला काम था वही था बच्चों को राखी बंधवाना। और उनको बंधाने के बाद कपड़े फोल्ड कर दिए और यहाँ मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और देखिए मेरा बेटा केक खा के जो है उसका प्लास्टिक बाहर में फेंक दिया है। तो बस फ्रेंड, इसी तरह से मेरा जो रोज़ाना काम है, मॉर्निंग काम है, वही मेरा हो रहा है। और ज़्यादातर हाउस वाइफ लोगों का तो यही डेली रूटीन होता है, झाड़ू पोछा, नाश्ता सब्जी, बच्चों को देखना, कपड़े धोना, बस यही सब काम होता है। मेरा भी कुछ दिन इसी तरह से गुजार रहा है। और आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाने का सोची हूँ, जो मेरा घर में है अवेलेबल उसी से ही कुछ बनाऊँगी बच्चों लोगों के लिए। और बच्चे लोग आज मैगी खाने का मन बनाए हुए हैं तो उन लोगों के लिए मैं मैगी चढ़ा दी हूँ।
बस झाड़ू करने के बाद पहले वो लोगों को मैगी बना के खिला दूँगी और उसके बाद फिर मैं भी चाय पी लूँगी। और यहाँ देखिए मेरा बेटा जो है, छोटा बेटा, वो आ गया कैमरा के सामने में। वो कैमरा के सामने हमेशा आता है, उसको बहुत पसंद है कैमरा के सामने आना। और यहाँ मैं बोली सबको कि तुम लोग चलो बैठ जाओ, मैगी खा लो। तो यहाँ मैगी खाने के लिए सब बच्चे बैठ गए मेरे। और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये लोग मैगी खा के उठेंगे तो ऐसे भी थोड़ा बहुत ये लोग गिरा देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पोछा लगाने के बाद, मतलब पोछा बाद में लगा लूँगी ये लोगों का खाने के बाद। और यहाँ मैं अपना चाय भी बना ली हूँ, तो मैं ये लोगों के साथ बैठ के थोड़ा चाय पी लूँगी, क्योंकि सवेरे वाला चाय आज मैं नहीं ली थी, वहीं बच्चों लोगों को राखी टाइमिंग से बंधवाने के चक्कर में ही। तो बस इसी तरह से है जो हमारा रक्षाबंधन का दिन गुजर रहा है, और कुछ स्पेशल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ राखी बांधने के लिए उसकी एक और दीदी आ गई है, हम लोग को बगल वाली क्वार्टर की है। तो ये लोग हमेशा आती है अपना भाई लोगों को राखी बांधने के लिए। तो देखिए मेरा बेटा राखी बंधवा रहा है, और यहाँ वो दीदी चल गई, तो अभी अपना दीदी से वो एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, बहुत मस्ती करता है। और वो लोग खेल रहे थे और मैं यहाँ अपना काम करने में लगी हूँ। मैं सोची चलो पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने के बाद हमको भी नहाना है, क्योंकि भगवान जी को हमको भी राखी बांधना है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी जल्दी जल्दी करने का ज़रूरत हो रहा था। तो हस्बैंड जी भी नहीं थे, तो इसीलिए कुछ खास बनाने का भी नहीं सोची आज जो करेला फ्रिज में रखा हुआ है मैं उसी से ही पकौड़ा छान के नाश्ता कर लूँगी। और यहाँ तो लगातार फ्रेंड बारिश ही हो रहा 3-4 दिन से, तो मैं कैसे बाज़ार जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अगर मैं जाती तो साथ में मेरा छोटा बेटा भी जाता, और अगर भीग जाता तो तबीयत बिगड़ जाता। इसलिए मैं सोची कि नहीं कोई बात नहीं, जो है उसी को हम बना के खा लेंगे, क्योंकि तबीयत बिगड़ेगा तो बहुत परेशानी होगा। तो इसलिए मैं कहीं बाज़ार नहीं गई हूँ। जो सामने में एक दुकान था, यहीं सामने वाला दुकान से राखी ख़रीद के लेके आ गई थी। और यहाँ मेरा बेटा टीवी देख रहा है, और छोटे बेटे जो हैं वो लोग भी खेल रहे थे। और यहाँ मैं पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ भगवान जी को आरती दिखाने, और साथ में राखी भी बांध दूँगी। मैं भगवान जी को ही राखी बांध देती हूँ, मेरा भाई का नाम का राखी, मैं उसी से संतुष्टि कर लेती हूँ कि भगवान जी मेरा भाई के कलाई में ये राखी पहुँचा देंगे। क्योंकि फ्रेंड देखिए, हर किसी का नसीब में भाई नहीं होते हैं, किसी को होते हैं किसी के नहीं, और मेरे नसीब में वही है। पहले तो था भाई, लेकिन किसी वजह से वो हमारे बीच में अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये राखी वाला दिन जब आता है तो हमें याद आती ही है अपने भाई की। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम हाउस वाइफ लोग जिनके बच्चे हस्बैंड रहेंगे, हमें तो अपना दुख दिखाने का भी टाइम नहीं मिलता है। बस यही है कि मन में थोड़ा सा उदासी छाई हुई रहती है। और यहाँ मैं भगवान जी को राखी देने के बाद आ गई हूँ किचन में। मैं सोची कि चलो जो करेला है उसका मैं पकौड़ा छान लेती हूँ, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है मैं इसी को ही कर लूँगी। उसके बाद डायरेक्ट मैं चावल बना लूँगी। तो यहाँ मैं पकौड़ा छान रही हूँ और इसी को ही खा लूँगी। बच्चे लोग तो मैगी खा लिए हैं, और पकौड़ा तो वो लोग नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि करेला का बना हुआ है, करेला का पकौड़ी बना हुआ है, तो वो लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि करेला बच्चों लोगों को मेरे तो नहीं पसंद है। और छोटा बेटा जो है थोड़ा बहुत खा लेता है। और यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ अपने लिए पकौड़ा, और थोड़ा सा सॉस ले लूँगी, वही सॉस से खाऊँगी। और यहाँ आ गई हूँ नाश्ता लेके। और यहाँ देखिए मेरा छोटा बेटा थोड़ा बहुत खा ले रहा था, और बेटी लोग तो सीधा बोले ना मम्मी हम लोग नहीं खाएंगे, करेला का है। और यहाँ खाने के बाद मैं आ गई हूँ सब्ज़ी चढ़ाने, और चावल मैं बना ली थी बीच में, और अभी मैं बना लूँगी सोयाबीन का सब्ज़ी। मेरे पास और कोई सब्ज़ी नहीं था फ्रिज में, जो है थोड़ा सा करेला था, और अभी फ्रिज में पूरा सब्ज़ी ख़त्म हो गया है। अब जब मार्केट जाएंगे तभी लेके आएंगे। तो मेरे पास सोयाबीन रखा हुआ था। मैं हमेशा सोयाबीन, चना, इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो सूखी रहती है सबको मैं रखी रहती हूँ। अगर सब्ज़ी मेरे पास हरा सब्ज़ी ख़त्म हो जाते हैं तो मैं वहीं सबसे काम चला लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम लोग बाज़ार नहीं जा पाते हैं, और हस्बैंड जी कहीं बाहर जाते हैं, और बच्चे मेरे छोटे हैं, तो अगर मैं बाज़ार जाऊँ तो साथ में उन्हें भी लेके जाना पड़ता है। और यहाँ देखिए, और उसे अगर हम बाज़ार लेके जाते हैं और बारिश वगैरह हो जाती है तो भीग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का तबीयत बिगड़ जाता है, और एक अलग सा परेशानी हम लोग को हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हस्बैंड जी नहीं हैं
तो जो घर में है मैं उसी से ही काम चलाने का कोशिश करती हूँ। और मौसम अगर सूखा है तो बच्चों को लेके जाना ठीक है। और यहाँ मैं मसाला भूनने के बाद आलू को भी डाल दी और यहाँ थोड़ा पानी भी डाल दिए हैं, क्योंकि इसी तरह का सब्ज़ी हमको अच्छा लगता है। और यहाँ सोयाबीन को मैं फ्राई करके रखी हुई थी, तो इसको मैं साथ साथ डाल दी। और यहाँ मेरा सोयाबीन का सब्ज़ी लगभग बन ही गया है। देखिए कुछ इस तरह से थिकनेस हम रखे हैं, क्योंकि चावल के साथ खाएंगे। और थोड़ा सा हम दाल भी बना के रख लिए हैं, क्योंकि बच्चों लोगों को तो मेरे दाल खाने का आदत है, थोड़ा बहुत दाल रहना ज़रूरी है। तो देखिए अब मेरा बन गया, तो मैं इसको खाली कर लूँगी, क्योंकि अब खाली करके रख दूँगी तो मेरे साथ साथ में बर्तन भी धुल जाएंगे। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि हो गया तो साथ ही साथ चावल निकाल ले रही हूँ, क्योंकि सब कोई का हम लोग का हल्का नाश्ता हुआ था। और यहाँ हम लोग सब कोई चावल खाने के बाद आ गए हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। और देखिए मेरा बेटा थोड़ा मस्ती कर रहा है, हंस रहा है। अच्छा लगता है बच्चों लोगों को खुश देख के। और इस तरह से करने के बाद थोड़ा देर आराम करते हैं हम लोग। और बच्चे मेरे सोए हुए थे, मैं उठ गई, क्योंकि देखिए बच्चों लोगों के साथ सोए रहेंगे तो बहुत सारे काम मेरे छूट जाएंगे, देरी हो जाएंगे। तो बच्चे लोग सोए हुए हैं तब तक मैं उठ गई। और जो कपड़ा हम बाद में धोए थे उसको मैं उठा के लेकर आई। और यहाँ मैं सबको फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि देखिए बच्चे उठेंगे तो फिर उनका कुछ ना कुछ अलग सा डिमांड हो जाता है। और थोड़ा सा अगर परेशान करेंगे तो ये सारे काम रुक जाते हैं, तो इसलिए मैं फोल्ड कर दे रही थी। और यहाँ अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बोले। तो कहीं ना कहीं सुनकर बहुत अच्छा लगा कि चलो हस्बैंड जी आ रहे हैं राखी वाले दिन। और चलो कोई नहीं, 7 बजे नहीं बंधवा पाए कोई बात नहीं, बहन भाई बहन का तो ये साल भर में एक बार त्यौहार आता है। और क्या करेंगे, वो लोग अपना ड्यूटी देखेंगे, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा कि टाइमली सब चीज़ हो पाए। और कभी कभी बेटाइम में भी करना पड़ता है। तो हस्बैंड जी आएंगे तो हम लोग चल जाएंगे उनके बहन के यहाँ राखी बंधवाने के लिए। और यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड हो गए तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में साथ ही साथ पूरा क्लीन करके रख लूँगी। और बच्चों को भी तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे, उसको चाय नाश्ता करा देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग उसके बहन के यहाँ चल जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। और उसके लिए हम एक साड़ी ले लिए हैं पहले से, क्योंकि आज वाले दिन बहुत हड़बड़ी होते हैं, इसलिए हम पहले से ही उसके बहन के लिए कपड़ा ले लिए थे, जो मेरी बड़ी ननद है। तो बस इसी तरह का है फ्रेंड, हम अपना रक्षाबंधन का जो त्यौहार है कुछ इस तरह से मनाते हैं। और जिनके भाई नहीं है वो लोग और किस तरह से मनाएंगे फ्रेंड। हम लोग को तो है कि अपना परिवार को ही सब चीज़ देखना पड़ता है। और परिवार के लिए सब चीज़ करते करते अपना जो दुख होता है हम लोग वो भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग को समय भी नहीं मिल पाता इतना कि हम लोग सब चीज़ को याद रखें। बस वहीं कभी थोड़ा सा अकेला फील होता है तो हमें भी याद आते हैं कुछ कुछ। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि अब हस्बैंड जी आ रहे हैं तो मैं बच्चों को भी उठा के तैयार करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। ओके फ्रेंड, बाय।